कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, जिसमें तमाम विषयों पर बात हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 प्रमुख मुद्दों पर बात की। सीबीआई की जो जांच चल रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट में बात की, जिस पर कई तरह की बातें निकल के आएंगी, जैसे जो एफआईआर थी वो कैसे 14 घंटे बाद दर्ज की गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ कागजात गायब हैं, उस पर सवाल खड़े किए गए, तो उसमें क्या कुछ बातचीत हुई, बहस हुई, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप कल शाम 5 बजे तक वापस अपने काम पर, नौकरी पर, शिफ्ट पर लौट आइए, वरना राज्य सरकार आपकी तनख्वाह काट सकती है, इसको छूट दी जाएगी। जो सीआईएसएफ के जवान अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हैं उनको लेकर राज्य सरकार से कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप उनको प्रॉपर सुविधाएं मुहैया कराइए, क्योंकि ये आपके क्षेत्र में अस्पताल की सुरक्षा में तैनात हैं। तो क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या तथ्य रखे गए, क्या सवाल खड़े हुए, विस्तार से बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी जुड़े रहे हैं हमारे साथ। पीयूष जी, आज लंबी चर्चा हुई, खासतौर पर जो सवाल खड़े किए गए, जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उसमें कई जो तथ्य सामने आए, पहले हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ कागजात गायब होने की बात भी कही गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, क्या है मामला? बिल्कुल सौरभ, देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है तो एक चालान जाता है डॉक्टर्स के पास, उसी डॉक्टर उसी चालान के बेसिस पर बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। ये प्रोसीजरल है और उसके पहले बॉडी का पंचनामा होता है। उस पंचनामे के बाद एक चालान तैयार होता है। जब बॉडी भेजी जाती है शवगृह और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस, तो वो चालान साथ साथ चलता है और उसी चालान को देखने के बाद डॉक्टर्स या डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम करता है। तो इस मामले में एक आवेदक की ओर से सवाल उठाया गया कि पोस्टमार्टम में जो है देरी हुई थी, यानी कि 6:30 बजे शाम के बाद वो पोस्टमार्टम किया गया, जो डे लाइट में नहीं हुआ। तो ये एक सवाल खड़ा किया गया कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि आप देखें तो काफी देरी बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो इस पर जो है सीजीआई ने जब पूछा कपिल सिब्बल से, तो स्पष्ट अभी जवाब उनको नहीं मिल पाया है। और इसके बाद चालान का सवाल आया कि भाई चालान इसका कहां है, तो किसी अन्य वकील ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट में चालान को सबमिट किया गया था। तब सीबीआई से जब सीजीआई ने पूछा क्या आपके पास इसका चालान है, तो सीबीआई ने कहा कि हमें अभी तक चालान की कॉपी नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जबकि इतना महत्वपूर्ण केस है, तब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से चालान जो है अभी तक सीबीआई को नहीं सुपुर्द किया गया है। और इस मामले पर आप अगर रोशनी डालें तो शुरुआत से ही बहुत ऊहापोह चलकर आ रहा है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से ये कहा कि आप जो चालान है उस चालान की प्रति हमें अगली सुनवाई में हमारे समक्ष लाइए, और चालान ना होने की स्थिति में ये बहुत ही बड़ा प्रोसीजरल लैप्स होगा और इस मामले में बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार पर खासा नाराज हो सकती है अगर ऐसी कोई स्थिति सामने आती है, क्योंकि आरोप जो लगाया गया है एक वकील की तरफ से, जो आवेदक की तरफ से थे, कि जो पोस्टमार्टम का जो चालान था वो गायब है, वो है ही नहीं। तो ये स्थिति थी और सीबीआई की ओर से और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी गई। सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट जो जांच चल रही है उस पर फाइल की गई, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई वो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल और स्वास्थ्य सेवाओं उनको लेकर के थी। जबकि दूसरी जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो स्टेटस रिपोर्ट इसके मद्देनजर थी कि जो घटनास्थल था वहां पर लोग बड़ी तादाद में कैसे पहुंचे, आखिर वो ब्रीच कैसे हुआ। क्योंकि अगर घटनास्थल पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो स्वतः मिट जाएंगे। तो इन स्थितियों के मद्देनजर 3 स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी गई हैं और इसी पर सीजीआई की ओर से कुछ सवाल कपिल सिब्बल से किए गए कि आखिर जीडी में केस कब दर्ज हुआ, और उसके अलावा जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत वाला मसला था उसको लेकर के कब आपने जीडी में दर्ज किया, और जो अननेचुरल डेथ वाली बात थी वो कब दर्ज किया आपने। ये सारे सवाल
किए गए सीजीआई की ओर से और उसके बाकायदे जवाब पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने दिए। इस दौरान सीबीआई से सीजीआई ने यह भी कहा कि हम इस मामले पर जो रिपोर्ट आपने दाखिल की है उस पर कोई भी सार्वजनिक चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जांच चल रही है और ऐसी स्थिति में हम कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपको जो सुराग मिले हैं उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो अगली सुनवाई में हमारे समक्ष पेश करें, और अब जो अगले मंगलवार को सुनवाई होगी तब तक सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट, जो दूसरी स्टेटस रिपोर्ट होगी वो पेश कर दी जाएगी, जिसमें ये पता लगेगा कि सीबीआई की जो जांच की दिशा है वो क्या है। क्योंकि आज की रिपोर्ट से देख करके ये नहीं लगता, जो सीजीआई का कथन था उसके मुताबिक, कि किसी निष्कर्ष पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाया है। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अभी उन पहलुओं को तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि मामले की हकीकत क्या है। इसके बाद मामला आता है डॉक्टरों की सुरक्षा का। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के जिस टास्क फोर्स के निर्माण का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको लेकर के सीजीआई ने आज पूछा और उस पर जो है जवाब देने के लिए समय मांगा कपिल सिब्बल ने, और उम्मीद है कि अगली सुनवाई तक वो इस मामले पर भी स्पष्टीकरण दे देंगे। साथ ही डॉक्टर्स काम पर नहीं लौट रहे हैं, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मुहैया नहीं हो रही हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी वजह से चोटिल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी की आंख भी चली गई है। तो ये स्थितियां जब कपिल सिब्बल की ओर से स्पष्ट की गई, तब सीजीआई ने डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और ये कहा कि अगर आप काम पर नहीं लौटते हैं तो आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की जाती है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई संरक्षण नहीं प्रदान करेगा, यानी कि किसी भी तरह की छूट या किसी भी तरह की मुरव्वत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की जाएगी। हालांकि जब डॉक्टर संघ की तरफ से एक वकील जो पेश हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अगर वो लौटते हैं तो पिछले जो मामले हैं, यानी कि अब तक जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के या शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो हड़ताल पर गए हैं डॉक्टर्स, उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो शुरू हुई है उस पर क्या आपका निर्देश होगा। तब सीजीआई ने ये निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार को दिया कि अगर डॉक्टर्स काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। तो ये स्थितियां थी आज कोर्ट के केस की, और अब अगली सुनवाई जो है 17 सितंबर को होगी इस मामले में। तब देखना यह होगा कि सीबीआई जो स्टेटस रिपोर्ट पेश करती है तो क्या सीजीआई को और सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इस मामले में जो जांच की दिशा है वो सही है। क्योंकि आज की रिपोर्ट के बाद सीजीआई ने जो दूसरी स्टेटस रिपोर्ट तलब करने का निर्णय लिया वो उसमें खासा देरी उन्होंने नहीं लगाई। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट थी उसमें ज्यादा कुछ अभी तक तथ्य सामने नहीं आए, क्योंकि पहले जो पुलिस ने जांच की थी उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, तो पुलिस की ओर से हैंडओवर जो चीजें की गई थी उसके बाद सीएफएसएल की जो रिपोर्ट थी राज्य सरकार की वो नहीं मानी है सीबीआई ने, और सीबीआई ने नए सिरे से एम्स को और सीएफएसएल को वो चीजें भेजी हैं जो जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से मिली थी, और उसमें से एक जीन्स थी, उनकी कुछ कपड़े थे, तो वो सारी चीजें सीएफएसएल को भेजी गई हैं और नए सिरे से इसमें जांच करके सीएफएसएल रिपोर्ट देगा सीबीआई को। और अब इंतजार रहेगा अगले मंगलवार की सुनवाई का, जब सीबीआई की ओर से इस मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। जी सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल, अगली सुनवाई होनी है 17 सितंबर को, हमारी नज़र इसमें रहेगी, इसमें नई स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सौंपेगी। इस बीच सीबीआई की जो रिपोर्ट थी आज, उसको लेकर सीजीआई के कई सवाल जो सामने आए हैं, उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं कि प्रिंसिपल घोष और मेडिकल कॉलेज के घर के बीच कितनी दूरी है, और घटना के बाद अननेचुरल डेथ का केस जो है वो कितने बजे दर्ज किया गया। इसके अलावा सीबीआई को जो 8:30 बजे से 10:45 के बीच की सारी सीसीटीवी फुटेज दी गई कि नहीं। तो इस तरह के तमाम सवाल भी सीबीआई की तरफ से आज खड़े किए गए। थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो 3 सवाल थे ये इसलिए क्रम में आए क्योंकि जब
स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद शायद ये कहा जा सकता है, चूंकि रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो पहलू सीजीआई के समक्ष नहीं थे उन पर सीजीआई ने सवाल किए। यानी कि पहला कि प्रिंसिपल का घर कितनी दूर है, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये जवाब दिया गया कि 10 से 15 मिनट की दूरी है, तो यानी कि पास में ही है। और दूसरा जो सवाल था जिसमें ये कहा गया कि आखिर जीडी में प्राथमिकता जो है, जब जीडी वो होती है जो जनरल डायरी होती है पुलिस की, उसमें जैसे ही कोई मामला सामने आता है तो वो जनरल तरीके से उसमें नोटिंग होती रहती है। और खास बात यह है कि जनरल डायरी का एक भी पेज फाड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ भी काट छांट नहीं की जा सकती, तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी वजह से सीजीआई की ओर से यह सवाल कपिल सिब्बल से किया गया था। चूंकि पिछली बार आपको याद होगा, पिछली सुनवाई में इसमें काफी भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि जो कपिल सिब्बल बता रहे थे वो दोपहर का समय बता रहे थे, और उसके बाद जो रात में अंत में जनरल डायरी में नोट किया जाता है कि आज कौन कौन से केस आए, तो वो उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो आज फिर से एक बार सीजीआई ने सवाल किया और उसका स्पष्ट जवाब कपिल सिब्बल की ओर से दिया गया। जबकि तीसरा जो सवाल आप कह रहे हैं कि वीडियो फुटेज, तो वीडियो फुटेज के बारे में जैसे ही सवाल किया गया तो पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह स्पष्ट किया कि हाँ, उन्हें सारी फुटेज मिल गई हैं। इसके बाद एक स्पष्टीकरण कपिल सिब्बल की ओर से किया गया कि ये टुकड़ों में दी गई है, क्योंकि एक तकनीकी वजह थी जिसकी, उसकी वजह से ये टुकड़ों में दी गई है। तो ये सारे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए, और ये ऐसे सवाल थे जो कहीं ना कहीं जांच से जाकर के जुड़ते हैं। लेकिन निष्कर्ष और जांच की दिशा, इसको लेकर के ये माना जा सकता है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें जब सीबीआई की ओर से दूसरी स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी, तब शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच की दिशा को लेकर के कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट अपना निर्देश जारी करे। और रहा सवाल डॉक्टरों को कल से काम पर लौटने का, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसी ड्यूटी है जबकि लोग परेशान होते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं, बीमार होते हैं, हालात खराब होते हैं, तो ऐसे लोगों को सेवाओं के लिए डॉक्टर्स मुहैया होते हैं अस्पतालों में। और अगर अस्पताल में डॉक्टर ही नदारद होंगे तो आखिर कौन मरीजों को सेवाएं देगा। और ये एक बड़ा मानवीय मसला है जिसके मद्देनजर सीजीआई की ओर से ये निर्देश आज जारी किया गया डॉक्टर्स को, जो थोड़ा सख्त है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली सुनवाई में सीजीआई ने सभी डॉक्टर्स से अपील की थी कि आप काम पर लौट जाइए, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि कई राज्यों में इस मसले को लेकर के धरना प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो गई थी डॉक्टर्स की, और कई राज्यों में उनके खिलाफ कदम भी उठाए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो सभी कदम वापस ले लिए गए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये धरना प्रदर्शन बंद नहीं हो रहे थे और लगातार हड़ताल जारी थी। इसी का जो पहलू था वो कपिल सिब्बल ने जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा, तब सीजीआई की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि सभी डॉक्टर्स 5 बजे शाम कल तक, यानी कि मंगलवार तक अपने काम पर लौट जाएं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। और अगर नहीं लौटते हैं तो उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे जब राज्य सरकार उसके खिलाफ कदम उठाएगी। जी सौरभ। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स को भी साफ हिदायत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि काम पर लौट जाइए, ताकि मरीज जो आ रहे हैं अस्पताल वो सफ़र ना करें। पीयूष जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो हमने आपको विस्तार से बताया। 16 सितंबर को सीबीआई को अपनी नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर 17 तारीख को सुनवाई होगी। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष जी ने बताया कि इसी के आधार पर तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो किस दिशा में बढ़ेगी। तो हमारी नज़र में लगातार इस पूरे मामले पर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में जो भी कुछ हमारे सामने आता है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।